हरे कृष्णा सभी को। अभी तो मैं खुद को देख देख के ही खुश हुए जा रही हूँ कि मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ। आपको मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरे हाथों में ये आलता कितना प्यारा लगता है ना, आलता सच्ची में। आलता तो सभी के हाथों में पैरों में बहुत ही प्यारा लगता है सच में। अगर आपको मेरा राधा रानी लुक पसंद आए तो उसको लाइक कर देना। बाकी अगर आपको भी ये लुक अचीव करना है तो वीडियो को देखना ज़रूर। क्लेंजिंग और टोनिंग मैंने बैक कैमरा ही कर लिया था। बाकी यहाँ पे मैं पॉन्ड्स जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करने ही वाली थी कि पता नहीं मेरे को अचानक से दिख गया कि मेरे हाथ में ग्लिटर लगा हुआ है। अब मैं उसे देखो कैसे पागलों की तरह साफ़ कर रही हूँ अपने कपड़ों से। दिख नहीं रहा है कि कैमरा चल रहा है, अपनी दिखा नहीं है अपनी हरकतें। तो अब मैं अपने पॉन्ड्स जेल मॉइस्चराइज़र को डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। और हाँ, मैं आप सभी से पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि मेरी आई ट्यूटोरियल की तो इसमें वीडियो ही नहीं दिख रही है। पता नहीं बनी नहीं है कि डिलीट हो गई है मेरे से, भगवान जाने। बाकी मेरे साथियों, आप लोग टेंशन ना लो, मैं आपके लिए इसका आई ट्यूटोरियल भी डाल दूँगी दोबारा से बना के, अगर आपको चाहिए हो तो। कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी टंटना मेबलिन फिट मी का डी प्लस स्मूथ प्राइमर। मैं यहाँ पर मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोर्टलेस का शेड नंबर 115 यूज़ कर रही हूँ। बाय द वे, ये कोई भी स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्किन है आपकी, कैसी भी स्किन है, चाहे फिर ड्राई है या ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, सर्दी में गर्मी में, जिसमें भी आपको यूज़ करना है आप इस फाउंडेशन को यूज़ आराम से कर सकते हो। और हाँ, इसका पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। यहाँ तक कि मुझे डिस्काउंट में अप्रॉक्स 200 के अप्रॉक्स पड़ा था। अब इसको भी हमारी पुरानी टेक्निक वही डॉट डॉट करके अप्लाई करेंगे और फिर डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ मैं यूज़ करूँगी डार्क ब्राउन शेड फॉर माई कॉन्टोर। और ये मतलब कोई लोकल ब्रांड ही है, मैंने चांदनी चौक से लिया था, शॉप से ही लिया था, लेकिन मेरे को इसका ब्रांड नेम याद नहीं आ रहा, ना ही मैंने इसको देखा अभी।
अब मैं अपना करंट फेवरेट माइग्लैम का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। क्यूटी स्माइल। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने सर पे लगा रखा है ना, ये एक ना जूड़े के साइड में जो लगाया जाता है, ये वो है, ये जूड़े के लिए एक्सेसरी है। लेकिन मैं लगाने तो जूड़े के साइड में ही वाली थी, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ही आया कि मैंने अपने सर पे एज आ चंद्रिका लगा ली, जैसे वो फूलों वाली चंद्रिका होती है ना, उसकी तरह मैंने इसको यूज़ कर लिया। पता नहीं कैसा लग रहा है, मेरे को तो सही लग रहा था, इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पर मेबलिन फिट मी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। उसका शेड नंबर है 110 लाइट, और इसको मैं एज अ हाइलाइटिंग पॉइंट पर यूज़ करती हूँ। जो भी हमारे हाइलाइटिंग एरिया होते हैं फेस के, जो फीचर्स होते हैं, इसको मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। ये है मार्स ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर, जो मैं अपने फेस को बेक करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये यूज़ होता है हमारे क्रीज लाइन को कंट्रोल रखने के लिए, हमारे नोज़ एरिए पे, जहाँ पे भी हमारे मतलब फेस पे जहाँ पे भी हमारे पसीना आता है, हमारे स्वेट को कंट्रोल करने के लिए, और जो हमारा माउथ एरिया होता है उसको, वहाँ पे जो पसीना वगैरह आता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक ब्लैक आई शेडो से अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ एक स्मॉल ब्रश से। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए। मैं अपने हाथों से तो ऐसे हवा कर रही हूँ कि पंखा कहेगा भाई एक काम कर, तू ही हवा कर ले, तू ही सुखा ले अपने मेकअप को, मैं तो जा रहा हूँ बंद होने। ये है वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो किट, जिसका नाम है रोज़ इन दी एयर। इसका एक शिमर शेड है जिसको मैं एज अ हाइलाइटर यूज़ करती हूँ हमेशा। यही वाला देखो ध्यान से।
यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, शुरू से अभी तक तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। मैंने और भी लाइनर्स ट्राई किए हैं, बट मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है, पता नहीं क्यों। अब हम पहले अपने लिप्स को लाइन करेंगे, क्योंकि लिप लाइनर से एक अच्छी सी शेप बन जाती है और उससे एक ये भी होता है कि हमारी लिपस्टिक बाहर फैलने के कम चांसेस होते हैं। ये मेरी फ़र्स्ट लिप पैलेट है, जो कि मार्स से है। मार्स वो वाला मार्स नहीं, ये एक ब्रांड है। उस लिप पैलेट में से मैं यहाँ पर रेड शेड यूज़ कर रही हूँ। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि ये जो चंद्रिकाएँ मैंने लगा रखी हैं स्टोन्स वाली, हेयर बैंड वाली और स्टोन वाली, ये दोनों मैंने ही बनाई हैं अपने हाथों से। अगर किसी को इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। और ये जो मैंने नाक में राधा रानी वाली जो नोज़ रिंग पहन रखी है, ये भी मैंने खुद ही बनाई है। देखो, लिपस्टिक लगाने के बाद मेरा ध्यान गया कि जो मैंने चिन पे जो गोपी डॉट्स बनाया हुआ था, वो तो ख़राब ही हो गया। फिर अब मैं दोबारा से वो गोपी डॉट बना रही हूँ। ये नोज़ रिंग कितनी अच्छी लग रही है ना, सच में मेरा जब भी मन करता है ना, मैं दिन में कभी भी इसे उठा के पहन लेती हूँ और अपने आप को देखती रहती हूँ, निहारती रहती हूँ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ उसको पहन के। और आप, मेरे को पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इसने दुपट्टा ड्रेप किया है, इसको दुपट्टा ड्रेप करना नहीं आता। हाँ भाई, मेरे को नहीं आता, कितना बुरा पहन रखा है देखो। और हाँ, ये अच्छे से ड्रेप ना करने का एक ये भी रीज़न था कि मेरे को जल्दी जल्दी मेकअप भी करना था, वीडियो भी शूट करनी थी, फिर रील भी बनानी थी। इस चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी में कैसे ही कर लिया था। बट हाँ, मैं जल्दी साड़ी और दुपट्टा ड्रेप करना भी सीख लूँगी।
तो आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है, और अगर बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में 10 में से रेटिंग दे सकते हो। ये थोड़े से पोज़, और अब मैं कंफ्यूज होने वाली हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। ये मोरपंख के साथ कितना प्यारा लग रहा है ना। बाय द वे मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ अपने घर की। मेरे घर में इतने सारे चूहे हो रहे हैं ना कि मैं 3 मोरपंख लेके आई थी, तीनों की तीनों काट दिए उसने। 2 के तो उसकी मुंडी गायब कर दी, बाकी 1 की मुंडी बची हुई थी, तो इससे मैं शूट कर रही हूँ। बाकी क्या ही बताऊँ उनका तो। अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाऊँ तो चूहों ने मेरे घर में आतंक ही मचा रखा है सही में। ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले शूट करी थी और मैं तब से अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। और अब आती है हमारे घर के चूहों की आतंक की दूसरी स्टोरी, जिसमें कि उन्होंने आज हमारे मंदिर में ही आग लगा दी। मतलब सोच रहे हो उनका आतंक किस लेवल का पहुंच रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम उनके घर में रह रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं रह रहे।